आगरा के यमुना तट पर आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह अवतार के प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। देर रात तक कथा मंडपम भक्तों से भरा रहा। आगरा के प्राचीन ब्रजभूमि अग्रवन और यमुना तट स्थित ताज व्यू गार्डन फेज 1 पार्किंग क्षेत्र में श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय और भव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। कथा के तृतीय दिवस कथा मंडपम भक्ति और आध्यात्म के रंग में रंगा नजर आया। कथा व्यास महंत योगेश्वरी ने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह अवतार का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि जहां अटल भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि भक्त के सच्चे भाव से भगवान भी बंध जाते हैं और प्रहलाद की भक्ति ने ही भगवान नरसिंह को प्रकट होने पर विवश किया। कथा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार सामूहिक जाप कराया गया। मंत्रोच्चार से पूरा कथा मंडपम भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। कथा स्थल पर 24 फुट ऊंचे श्रीनाथ जी, द्वादश ज्योतिर्लिंग और भगवान के 24 अवतारों की झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। जगमग रोशनी से सजा कथा मंडपम और यमुना तट का दृश्य देर रात तक अलौकिक दिखाई देता रहा। मठ प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 ई रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिनके माध्यम से लोग कथा स्थल तक पहुंच रहे हैं। वहीं प्रतिदिन यमुना आरती और पूजन भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। कथा के साथ साथ बाल संस्कार शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को गीत, देशभक्ति संस्कार और योग की शिक्षा दी जा रही है। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि गुरुवार को कथा में वामन अवतार और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। 24 अपनी न्यूज से दीपक एन की खास रिपोर्ट। आज भगवान ध्रुव चरित्र का दर्शन हुआ है, प्रहलाद चरित्र है और नरसिंह अवतार का भगवान का दर्शन होगा। और कल जो है हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, प्रभु श्री राम का भी ये वामन अवतार जन्म आदि और नंदोत्सव के साथ में हम लोग यहाँ लीला रहेगी। आप लोग लीला का दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अधिक बात में इस समय घर घर जो है उत्सव हो रहे हैं और यमुना तट पर हम लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। यमुना तट पर समझ लीजिए यहाँ जो हम और आप लोग खड़े हुए हैं कि यमुना मैया की रेतिया में यहाँ हम लोग लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे भागवत जो चल रही है इसमें बहुत आनंद आ रहा है। हालांकि गर्मी बाहर बहुत है, बट अंदर आके हम सब भूल जाते हैं। इतना रस बह रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है यहाँ से घर ही ना जाएं बिल्कुल। सवेरे का जो काम है वो ये देखते हैं। मैं यहाँ पे सुबह समर कैंप चल रहा है, तो उसमें मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ बच्चों को। हम लोग क्राफ्ट करा रहे हैं बच्चों को। वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे हमारे घर में जो शादी के कार्ड आते हैं वो हम फेंक देते हैं, तो उससे हम बच्चों को एनवलप बनाना सिखाते हैं और भी चीज़ें सिखा रहे हैं। यहाँ पे योगा चल रहा है, हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, जैसे कि हमें पानी बचाना है, बिजली बचानी है, अपना समय कैसे बचाना है। कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो बच्चों को कोई बाहर वाला बताता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, घर वाले बताते हैं तो बच्चे नहीं सुनते हैं इतना। तो इस तरह से बहुत आनंद आ रहा है। सुबह हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी होता है और मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है ये प्रोग्राम ख़त्म ही ना हो। जहाँ भी अटल भक्ति प्रभु के लिए सत्य का मार्ग होती है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। अगर आपकी अटल भक्ति है तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। ऐसा आज भव्य दृश्य श्रीमद् भागवत कथा की जो अपार श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा के दर्शन अद्भुत, अपने मुंह से कितनी व्याख्या करें भगवान की। आज जो दृश्य था, निश्चित ही भगवान भी उन्हीं को दर्शन देते हैं और उन्हीं का सौभाग्य करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जो व्यवस्था बाबा मनकामेश्वरनाथ महादेव जी मंदिर और हमारे परम आदरणीय योगेश पुरी जी, हरिहर पुरी जी, इन जो निश्चित ही साक्षात उनके तार भोले बाबा से जुड़े होने के साथ ही सभी श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी, निश्चित ही श्रद्धालु गदगद थे और पूरी भागवत का आनंद लेते हुए जो सैलाब इस पावन ज्येष्ठ माह के पावन अधिक मास के महीने में चल रही है भागवत, उसका आनंद लिया। हम पूरी प्रशंसा करते हुए सभी को राधे राधे कहते हैं और बधाई देते हैं। ऐसे पावन पुण्य काम से जीवन अपना भी सफल होता है और 4 लोगों को साथ ले जाते हैं सुनने के लिए, उनका भी सफल होता है। जय जय श्री राधे।